अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्राइस एक्शन की। अभी आप देखें, ये डे का टाइम फ्रेम है गोल्ड का, ठीक है ना। यही चीज़ डे में आपको प्राइस एक्शन नज़र आएगा और यही H1 में। ये देखें, ये फ्राइडे को कैंडल ने सेल मूव दिया, ये वाला सेल कैंडल, ठीक है। थर्सडे को इस वीक आप देखें, वीक की 5 कैंडल थी, 1 2 3 4 5। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जो 3 कैंडल्स बनी थी, इनकी वीक थी, ठीक है ना। ये वीक्स जो होती हैं ये लिक्विडिटी है। ये वीक्स ऐसी थी जिसमें कोई भी एफवीजी नहीं थी। तो मार्केट ने क्या किया, इन वीक्स की लिक्विडिटी हंट की, पिछले 3 डेज़ की कैंडल्स की। और ये देखें, सेल बड़ा सारा मूव दिया डे में और इस एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ से एंट्री दी बाय की या रिवर्स हुई। अब उससे पहले 3 डेज़ आप देखें, ये जो वीक्स थी ये लिक्विडिटी थी और इनमें कोई भी एफवीजी नहीं थी। ये एक जहाँ वीक्स होती हैं उसमें कोई एफवीजी ना हो, वो लिक्विडिटी होती है। मार्केट उसे एक बड़ी मूव के साथ हंट करती है, एक्सपेंशन मूव के साथ। ये एक्सपेंशन मूव आया जिसने इन 3 कैंडल्स की लिक्विडिटी हंट की और इस एफवीजी और इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिवर्स हुई। अभी आप देखें H1, ये देखें H1, एनवाई सेशन में इक्विटी ओपन के टाइम ये देखें मार्केट ने क्या किया। ये देखें, ये सेल इनगल्फिंग फेल की थी बाय के साथ और उसमें क्या थी, एफवीजी भी थी, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर एक सेल इनगल्फिंग फेल हुई थी, मैं इसको मार्क भी कर देती हूँ। ये वाली H1 का टाइम फ्रेम है, ये देखें। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था H1 का, मार्केट उसमें टैप हुई थी। ये इक्विटी ओपन का टाइम था और यहाँ पर देखें 3 कैंडल्स थी विक्स वाली। ये 3 कैंडल्स जो विक्स वाली H1 की बनी थी, ये क्या थी, लिक्विडिटी। मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन मूव दी सेल की। ये देखें, जैसे हमने पहले भी अभी प्राइस रीडिंग देखी है, प्राइस डे में सेम वही हुआ है। तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में इस एफवीजी में टैप किया और बाय की। अब आपको देखें, जब इंट्री से पहले मार्केट अपना बिहेवियर शो कर देती है। अब यहाँ जब तक यहाँ इक्विटी ओपन से पहले आपने ये प्राइस एक्शन रीड करना था, क्या कि देखें अगर आप बाय करना चाह रहे हो कि मार्केट सेल हो रही है, क्या होगा, तो ये प्राइस एक्शन तो आपको नज़र आएगा ना। देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक था, सेल इनगल्फिंग थी जो बाय की कैंडल ने ब्रेक कर दी थी और उसमें एक एफवीजी भी थी बाय की। और फिर मार्केट ने ये लिक्विडिटी भी बनाई हुई थी। ये 3 कैंडल की वीक्स ये क्या है, लिक्विडिटी है। तो जब इक्विटी ओपन का टाइम आया, मार्केट ने एक एक्सपेंशन मूव दी सेल की इस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी में टैप की और मार्केट देखें बाय निकल गई। ये देखें बाय। अगर आपको ये प्राइस एक्शन रीड करना आ जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको एंट्री डिसाइड करते हुए मसला बनेगा या बायास की समझ नहीं आएगी। अगर आपको ये प्राइस एक्शन देखना आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपको बायास या एंट्री की समझ आ जाती है कि यहाँ से बाय होगा। अभी ये वाला तो H1 है ना, तो डे में भी आप देखें, डे में भी तो यही सेम हुआ है ना। ये देखें, यहाँ भी देखें क्या हुआ है, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ भी आप देखें, अगर उससे पहले अगर आप देखें तो ये एक सेल इनगल्फिंग बाय के साथ फेल हुई थी। ये देखें, ये क्या था, सेल इनगल्फिंग बाय के साथ फेल हुई थी। ये एक सेल इनगल्फिंग कैंडल है, ये बाय के साथ फेल हुई, ये और एफवीजी भी थी उसमें। और उसके बाद मार्केट ने देखें 3 कैंडल्स की लिक्विडिटी बनाई हुई थी, 1 2 3 डेज़। अब मार्केट ने ये एक्सपेंशन मूव दिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया, इस एफवीजी को हिट किया और मार्केट ने रिवर्स हुई। अगर आपको ये प्राइस एक्शन जब नज़र आ जाए, ये आपको 15 मिनट में भी नज़र आ जाता है,
5 मिनट में भी ये वाला सेल इनगल्फिंग फेल होती है बाय के साथ, और एफवीजी भी होती है, और उससे उसके ऊपर ऐसी लिक्विडिटी बनी हो जिसमें कोई एफवीजी ना हो, तो मार्केट यहाँ से एक्सपेंशन मूव दे के इस एफवीजी और इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है। ये बहुत आसान मेथड है प्राइस एक्शन रीड करने का, अपने लिए बायास या अपने लिए एंट्री की डायरेक्शन फाइंड करने का।